क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा इस बात से इस बात से इतना इतना मैंने आत्मसात कर लिया था इस चीज़ का कि मुझे लगा कि मैं तो फ़ौजी ही हूँ। हम्म। और मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी इस चीज़ की हम्म। कि भाई अगर एनडीए लिखना है आपको तो 10th-12th में अगर मैथमेटिक्स हो आपका सब्जेक्ट तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ती है। 12th में बायो लेके पढ़ लिया, एनडीए क्लियर ही नहीं हुआ कभी। खैर, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस क्लियर हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके बाद मेरी पहली एसएसबी कॉल आई बैंगलोर के लिए। हम्म। और मैंने कहा बस अब हो गया, हम्म। अब तो शायद हो सकता है एसएसबी में ही स्टार दे दें मुझे हम्म। कि ठीक है आप ऑफिसर हो गए। तो इतने मुगालते थे मेरे जहन में। 5 दिन का प्रोसेस होता है एसएसबी। 5वें दिन उन्होंने मतलब मेरे आगे वाले चेस्ट नंबर का हो गया, मेरे पीछे वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था कि क्या करें। पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपकी उम्र क्या थी? ये बात है 21, 21 21 साल की 21 था। साल। तो 21 साल की उम्र में मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर देखा। हम्म। और मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। हम्म। आज इन रेट्रोस्पेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फौज में इसलिए नहीं हुआ कि मैं मेंटली उस समय बहुत वीक था। मैं फेलियर नहीं हैंडल कर पाया, मैं डिप्रेस हो गया। क्योंकि जब फेलियर आता है तो एक डाउट लेकर आता है। हम्म। आप उस डाउट के साथ या तो जी सकते हो या उसको धकेल सकते हो। मैंने उस डाउट को ले लिया हम्म। और वो मुझे डिप्रेशन में लेता चला गया। डिप्रेशन में जाना तो एक बड़ी समस्या थी ही, उसका इलाज मैंने ढूंढा शराब में। वो दूसरी बड़ी समस्या हो गई। डिप्रेशन और नशा बहुत बहुत ही ख़राब कॉकटेल है। और आई एम अ 90s चाइल्ड, ये बात 99 की है। आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, तब तो बिल्कुल नहीं होती थी। हम्म। तब तो मर्द को दर्द नहीं होता था। इस तरह की बेवकूफ़ियों में हम जीते थे, हम रो नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा कहा कि बेटा तुम रो मत। सामाजिक ऐसा परिवेश था। मेरे माँ बाप तो मतलब इतने लिबरल, हम्म। एक तीसरी पास एक 9वीं फेल, उसके बाद भी ज़िंदगी में हमेशा आज़ादी दी कि जो करना है करो, बस पढ़ लो थोड़ा सा। और हमने भी सम्मान रखा जितना रख सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय डिप्रेशन आ गया, शराब पीने लगे और फिर वहाँ से चीज़ें गर्त में जाने लगी। मतलब बुरी नहीं हुई, वो सीधे गर्त में ही चली गई। 2 साल के अंदर अल्कोहलिज्म इतना बुरा हो गया कि मैं रात में जब पीता था तो ये देख लेता था कि इतनी बच जाए कि सुबह शुरुआत कर सुबह सकूँ, उठती पी सकूं। पी सकूँ। हम्म। इस बीच में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही थी। मैंने कैट दिया, ठीक है 93 परसेंटाइल ही आए, लेकिन ठीक है। हम्म। एक आदमी जो सुबह शाम तक शराब पी रहा है वो ठीक है उसके लिए। बीएचयू में एडमिशन मिल गया इंटरनेशनल बिजनेस में। और उस समय के लिए वो वरदान था, क्योंकि हमारे मतलब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो पैसे नहीं होते थे। बीएचयू की 2 साल की एमबीए की फ़ीस थी 8,000 रुपये, और किसी भी बड़े कॉलेज की 3-4 लाख से कम नहीं थी। हम्म। तो ये बहुत बड़ा वरदान था। मतलब वो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये बाद में समझ में आया, ये समझ पहले आ गई होती थी शायद। एनीवे, नहीं समझ में आया, पीते रहे पीते रहे। इतना बुरा हो गया कि मेरे लाइफ में शराब के अलावा मैं दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं था। मैंने एमबीए क्लासेस अटेंड करी हैं शराब पी के। हम्म। लोग मुझसे बात नहीं करते थे। और ये सबको पता भी था कि ये नशे सबको में पता रहता है। था ऐसा ही नशे में रहता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, वायलेंट हो गया। मैंने बदसलूकियाँ की हैं, अपने पिताजी के साथ बदसलूकी करी है। हम्म। बहुत बहुत सारी गलत चीज़ें करी हैं मैंने। वो चीज़ अगर उसका फल मिलता होता तो शायद मैं अभी भी नर्क में ही होता। लेकिन ईश्वर, गॉड वॉज काइंड। तो नहीं सीखा मैंने। बहुत लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पता नहीं किस एबिस होती है ना, उसमें घुसता चला गया मैं। जॉन एलिया कहते हैं ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो हादसा हो गया, पैंक्रियास फट गए। इतनी पियेंगे तो क्या होगा। कितने समय ये चलता छः रहा? साल 6 साल में पैंक्रियास फट गए, जो कि नॉर्मली इसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। हम्म। पैंक्रेटाइटिस होता है लोगों को 20-25 साल के अल्कोहलिज्म के बाद, और रेयर केसेस में प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। और आपने लेकिन 6 साल में हासिल कर लिया मैंने 6 साल में वो बिना अचीवमेंट, नागा पी? बिना बिना कुछ। और मुझे याद है आज भी कि मैं जब पीजीआई में मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया गया, हम्म। संजय गांधी पीजीआई जो लखनऊ में है, बहुत जी। बड़ा अस्पताल है। बाकी सतना में पोस्टेड था उस समय में, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था यहीं ले जाइए। तो डॉक्टर ने कहा मम्मी से कि इसके इसका लिवर नहीं काम कर रहा है। तो पैंक्रियास क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस जब पेट में आ जाता है तो आपके ऑर्गन्स पर अटैक करता है, उनको खाने लगता है। वो ऑर्गन्स स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं। जनरली उस शॉक से बाहर नहीं आ पाते हैं ऑर्गन्स। तो मेरी किडनी शॉक में थी, मेरा लिवर शॉक में था, दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, और उस वजह से लंग्स में 70% पानी भर गया था।
डॉक्टर ने यही सेम बात मम्मी को बोली, ये ऐसा ऐसा है, ये झूठ बोल रहा है, 6 साल में इतना कोई ऐसे नहीं हो सकता है। क्या उम्र है इसकी? तो मम्मी बताया 25 साल। बोले नहीं 25 कैसे हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस तो हो ही नहीं सकता 25 में। मैंने कहा हाँ नहीं मैं 25 का ही हूँ। बोले नहीं तो आप देख लीजिए, बचने के चांस 15% हैं, आप कहें तो इलाज करें वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी ने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। उस लेडी के ये उद्गार थे जिसके घर में 2000 रुपये भी नहीं थे शायद। तो वहाँ से एक दूसरा स्ट्रगल चालू हुआ। हर तीसरे दिन डायलिसिस होता था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ सपोर्ट पे डाला जाता है और ये इन्फेक्शन कंट्रोल किए जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। तो मैं कुछ 18 या 20 या 22 दिन शायद इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में था। मेरे 5 डायलिसिस हुए, उसमें से एक दिन मुझे निमोनिया अटैक हो गया। और उससे एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा था इसको वेंटिलेटर पे डालते हैं। तो मेरे दोस्तों ने जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं होगा, वेंटिलेटर पे डालना, इसको ऐसे ही रहने दिए। तो जब ये हुआ निमोनिया अटैक, मेरी सांस आनी बंद हो गई, मुझे मास्क ऑक्सीजन दिया जा रहा था, नहीं आ रही थी सांस में, आई कुड नॉट ब्रीथ। और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर कह रहा है मैंने तो कहा था आपसे। मैं मतलब वो मंजर नहीं भूलता है कि दाहिने हाथ पे मम्मी खड़ी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, बाएं हाथ पे भैया और पापा हैं, और भैया कह रहा है अरे आ रही सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। मौत को लेकर बड़े फैसिनेशंस हैं। तो जब मौत यहाँ से देखी है मैंने, गुलजार साहब का एक शेर है, कविता है कि मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुँचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला ना आधी रात न दिन हो, जिस्म जब जुदा हो और रूह को सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। और जब मौत सामने आती है तो क्या होता है? मेरे बावल मोमेंट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं था। आई वॉज शिटिंग एंड पीइंग एट द सेम टाइम विदाउट एनी कंट्रोल फॉर 4.5 मिनट्स। पता नहीं कैसे, वो डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे चीज़ें वापस आने लगी। और उस दिन के बाद से उसके तीसरे या चौथे दिन किडनी फंक्शन इम्प्रूव होने लगा। वो क्रेटिनिन जो 1.5 उसका नॉर्मल माना जाता है, 3 पे होता है कि किडनी काम नहीं कर रही, मेरा 8.5 था, इसलिए डायलिसिस होते थे। किडनी क्रेटिनिन कम होने लगा और विद इन 10 डेज उन्होंने खाना भी देना शुरू कर दिया। और 3 दिन बाद उन्होंने कहा इसको थोड़ा वॉक कराइए, अब इज गेटिंग बेटर। तो कुछ 22-25 दिन बाद मैंने सनलाइट देखी और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मेरी सोच बदल गई।